मैंने एक मकान अपना वहाँ पर अपनी मर्जी से बेचा है। मैंने दूसरी कॉलोनी में एक प्लॉट खरीदा था जिसके लिए मुझे पैसे की आवश्यकता थी, तो इसलिए मैंने मोहल्ले में 1-1.25 साल से कह रखा था मुझे अपना मकान बेचना है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिला तो मैंने ये मकान सलीम को बेच दिया। मेरा परिवार आज भी उस मकान में रह रहा है। बुलंदशहर के खुर्जा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान तो किया ही, साथ ही इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। दरअसल हनुमान टीला इलाके के रहने वाले प्रदीप शर्मा की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि उनके पास अपने मकान को बेचने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। 1 साल तक कोशिश करने के बाद भी कोई खरीदार नहीं मिला। आखिरकार 17 अक्टूबर को उन्होंने अपने मकान को सलीम उर्फ बबलू को बेच दिया। अब तक तो मामला सामान्य लग रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कुछ मोहल्ले वाले पोस्टर लगाकर लिख गए कि यह मकान बिकाऊ है। जाहिर है कि ये पोस्टर इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि मकान किसी मुस्लिम व्यक्ति को बेचने पर उन्हें साफ तौर पर आपत्ति है। जैसे कहें कि मोहल्ला खुद को किसी रियलिटी शो का जज समझ बैठा हो। सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से वायरल हो गया। लोग 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ ने इसे सांप्रदायिक नजरिए से देखा और अपनी नाराजगी जाहिर की, तो कुछ ने मजाक में कहा कि अब मोहल्ला भी रियलिटी शो बन गया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट की कि मकान बिकने के बावजूद प्रदीप शर्मा और उनका परिवार अभी भी मकान में ही रह रहे हैं और सलीम ने अभी तक मकान पर अपना कब्जा नहीं लिया है। सलीम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह मकान को लेना चाहते हैं, लेकिन अगर मोहल्ले वाले या प्रदीप शर्मा चाहें तो इसे वापस खरीद सकते हैं। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि मामले की अच्छी तरह से पड़ताल की जा रही है। फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है और लोगों ने मकान पर लगे हुए पोस्टर को भी हटा दिया है। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं और प्रतिक्रियाओं को देखा जाए तो काफी मजेदार और रचनात्मक प्रतिक्रियाएं इस मामले को लेकर लोग देते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे मकान नहीं मोहल्ला रियलिटी शो बेच रहा है जैसे मीम्स बनाकर वायरल किया। वहीं कई लोगों ने इसे समाज में बढ़ती सांप्रदायिक संवेदनशीलता के प्रतीक के रूप में देखा और चिंता जाहिर की कि अगर ऐसे मामले बढ़ते रहे तो पड़ोसियों के बीच भरोसे की दीवार कमजोर हो सकती है। कई विशेषज्ञ भी मानते हैं कि संपत्ति के लेन देन में धर्म को शामिल करना समाज में विभाजन पैदा कर सकता है। इस पूरी घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि संपत्ति और व्यक्तिगत फैसलों पर भी समाज की नज़र हमेशा बनी रहती है। कभी कभी लोग इसे निजी मामला मानने की बजाय सामूहिक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। हालांकि मोहल्ले के लोग अब पोस्टर हटा चुके हैं और बातचीत जारी है, लेकिन यह मामला सोशल मीडिया पर लंबी बहस का कारण बना हुआ है। कुछ लोग इसे मजाक में लेते हैं तो कुछ इसे गंभीरता से लेकर एक चेतावनी मानकर ये कहते हैं कि हमें समुदाय और व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। इस घटना का समाज पर भी असर बड़े तौर पर दिखाई दे सकता है। यह दिखाता है कि सांप्रदायिक सोच और संपत्ति के मामले आम जनता के दृष्टिकोण और माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। अगर बातचीत और समझदारी के साथ स्थिति को संभाला जाए तो यह घटना एक सकारात्मक संदेश भी दे सकती है कि विवादों को शांति और संवाद के जरिए हल किया जा सकता है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से ये मामला सिर्फ बुलंदशहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। लोग इसे मजाक में हल्का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यह समाज के भीतर मौजूद संवेदनशील मुद्दों पर सवाल भी उठाता है। आखिरकार बुलंदशहर का यह मोहल्ला अभी भी मकान या मजाक के बीच में उलझा हुआ है। मकान बिक चुका है, लेकिन बातचीत और सोशल मीडिया की हलचल ने इसे एक ऐसा मसला बना दिया है जिसे देखकर लगता है कि कभी कभी पड़ोस के ड्रामा और रियलिटी शो में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। यह मामला हमें यह भी याद दिलाता है कि समाज में व्यक्तिगत फैसलों का सम्मान करना कितना जरूरी है और कभी कभी हल्का फुल्का मजाक भी बड़ी सामाजिक चर्चाओं का रूप ले सकता है। इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।